दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। आज हम बात करेंगे बेसिकली एम थ्री एम के बारे में। और एम थ्री एम में भी मैं कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आप सोच नहीं सकते कि ये जानकारी आपके लिए कितनी यूजफुल रहने वाली है। देखिए, एम थ्री एम के बहुत सारे कमर्शियल हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा और बिल्डर की मेंटलिटी के बारे में बात करूंगा कि एम थ्री एम किस तरीके से एक इन्वेस्टर का फायदा चाहता है और किस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। कमर्शियल की बात करने वाला हूं बेसिकली, और आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं। और हो सकता है एक प्रोजेक्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एंड में सजेस्ट करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ गुड इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आपको कुछ खुशी मिले कि एम थ्री एम के साथ जाने में आपको नुकसान नहीं रहने वाला है। कमर्शियल में वो क्यों नहीं रहने वाला है, एक समझे इस बात को। देखो, एम थ्री एम की सबसे अच्छी बात यह है, एम थ्री एम ने कमर्शियल बनाए, नो डाउट कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर में आने चाहिए थे लेकिन समय से पहले आ गए, जो आज लॉन्च होने चाहिए थे लेकिन 4 साल पहले लॉन्च हो गए और वो रेडी टू मूव हो गए। इस वजह से उनमें लीजिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। नो डाउट आपको अभी मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा होगा, नो डाउट, और आपको बुरा भी लग रहा होगा कि मैं एम थ्री एम के कमर्शियल की तारीफ कर रहा हूं। देखो, एम थ्री एम के कमर्शियल आज की डेट में सुपर कमर्शियल है, लेकिन अभी सेक्टर वाइज डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ी है, तो इस वजह से वो कमर्शियल लीज आउट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्डर फिर भी एफर्ट लगा रहा है। एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अदर बिल्डर के कमर्शियल और एमटेम के कमर्शियल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको, फिर लास्ट में एक प्रोजेक्ट सजेस्ट करूंगा जहां आप एक गुड रिटर्न बना सकते हो, जहां एक अच्छी आरओआई बना सकते हो, कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा ले सकते हो एमटेम के साथ। फ्रेंड्स, ये सब बात समझ लें कि अदर बिल्डर का जब कमर्शियल लेते हो, जहां लीडिंग राइट्स जो है, लीजिंग राइट्स जो है बिल्डर के पास रहते हैं 100%, तो वहां एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि बिल्डर अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट लीज आउट कर दिया, किसी भी प्राइस में लीज साइन कर देता है। लेकिन एम थ्री एम ऐसा नहीं करता है। एम थ्री एम एक बायर से कंसर्न लेता है कि आपकी दुकान है, इस प्राइस पे चढ़ती है, बताओ आपको चढ़ानी है कि नहीं चढ़ानी है। यहाँ लीजिंग राइट बिल्डर के पास तो है, एम थ्री एम के पास नो डाउट, लेकिन फिर भी आपके साथ कंसर्न होता है। लेकिन अदर बिल्डर्स कोई कंसर्न नहीं करते हैं किसी भी बायर से कि आपने कितनी भी दुकान परचेज की हो, कोई कंसर्न नहीं करते, जहां लीजिंग राइट 100% बिल्डर के पास होता है। लेकिन एम थ्री एम में ऐसा नहीं है, 100% लीजिंग राइट होने के बाद भी आपके साथ कंसर्न होता है। इस वजह से एम थ्री एम के कमर्शियल देरी से चढ़ेंगे, ये बात समझ के चलें। एम थ्री एम के कमर्शियल लीज होने में टाइम लगाएंगे, लेकिन लीजिंग के बाद एम थ्री एम के कमर्शियल की आरओआई हाई आएगी। क्यों आएगी, इस बात पे गौर करते हैं थोड़ा सा। देखो, जब कोई बिल्डर लीज आउट करता है, खुद से लीज आउट करता है सब कुछ, और एंड यूजर जो बायर है उससे कोई कंसर्न नहीं करता है, तो उसे सिर्फ क्या करना है, उसे लीजिंग दिखानी है कि मैंने आपकी दुकान लीज कर दी। उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी दुकान की आरओआई क्या आती है, आपके पास क्या आएगा, उसे कोई लेना नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एम थ्री एम ऐसा नहीं करता है। इस वजह से एम थ्री एम की जो लीजिंग है वो बहुत स्लो है और स्लो रहेगी भी, और ये आपके लिए ही बेनिफिट है। क्योंकि आपकी दुकान मान के चलो 70 रुपए पे लीज हुई ग्राउंड फ्लोर की दुकान, तो आरओआई क्या आती है जी। और आपने दुकान खरीदी 40 या 45,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर की दुकान खरीदते, आरओआई क्या आती है जी। आरओआई आती है 3 से 4%। 3 से 4% में आप ट्रेडिंग कर पाओगे क्या, कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, कभी भी आपका पैसा डूब गया समझो, क्योंकि उसकी आरओआई आने में आपको 15 साल लगेंगे। 6-7% की आरओआई आने में 15 साल लगेंगे आपके, तब आप ट्रेडिंग कर पाओगे फ्रेंड्स। लेकिन जब आपके साथ कंसर्न होता है ना, कोई ब्रांड आता है और बिल्डर आपसे कंसर्न करता है कि आपकी दुकान इस प्राइस पे चढ़ रही है, तो आपको पता होता है, तो वहां आप नेगोशिएट कर सकते हो, वहां आपके पास पावर हाथ में होती है। बिल्डर आपको ये पावर देता है कि आपकी दुकान रेंट पे चढ़ाई जाए कि नहीं चढ़ाई जाए। कुछ मायने में आपके पास ये फायदा आपको मिलता है क्योंकि आप नेगोशिएट कर सकते हो। दूसरा, एक लॉक इन पीरियड का एक क्लॉज होता है, लॉक इन इतना लीज इतनी। लॉक इन पीरियड जितना कम होगा उतना ही बेस्ट है एम थ्री एम के साथ। अदर बिल्डर के साथ बात नहीं कर रहा हूं मैं, एम के साथ, क्योंकि वहां आप नेगोशिएट कर सकते हैं। 3 साल में मान के चलो 2 साल का लॉक इन मिला आपको, 2 साल बाद मार्केट का जो रेंट है वो आ रहा है आपका 150 रुपए और आपकी लीज साइन हुई 120 रुपए पे, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो ब्रांड के साथ, मुझे 150 नहीं 160-170 रुपए रेंट चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे। लॉक इन खत्म होने के बाद जितना लंबा लॉक इन होगा उतना नुकसान भी है,
ये भी फैक्ट है। आपकी लीज किसी बिल्डर ने साइन की, आपने कोई दुकान ली है और आपकी लीज साइन हुई 70-80 रुपए पे या 100 रुपए पे, तो वहां आपके हाथ बंधे हुए, नेगोशिएट नहीं कर सकते। एमथीएम के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इस वजह से एमथीएम का 65 एवेन्यू, ब्रॉडवे, पिरवे, जो भी प्रोजेक्ट है, देखो 3 प्रोजेक्ट को छोड़ दें हम, पिरवे, ब्रॉडवे, कॉर्नर वॉक, ये प्रोजेक्ट तो फ्यूचर प्रोजेक्ट थे जो समय से पहले आ गए। इस बात को माइंड मेकअप करके चलें। खरीदने से पहले आपको समझना चाहिए था कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इनमें टाइम लगेगा, क्योंकि डेंसिटी नहीं है वहां पर, अभी पॉपुलेशन नहीं है। तो डेंसिटी नहीं है वहां, ब्रांड क्यों आएगा? किसी को आप खुद लाके खुद लीजिंग करके देख लो, ब्रांड आप खुद लेके आओ। बिल्डर तो बोल रहा है कि आप खुद से लीज आउट करके देख लो, नहीं आएगा मेरे दोस्त, नहीं आता है कोई ब्रांड। ब्रांड आता है डेंसिटी देख के, ब्रांड आता है पॉपुलेशन देख के। तो फ्रेंड्स, इस वजह से एमथीएम के जो प्रोजेक्ट है वो धीरे लीज होंगे, लेकिन अच्छी आरओआई पे लीज होंगे। जबकि अच्छी आरओआई पे प्रोजेक्ट लीज होगा तो नो डाउट आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा होगा, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी। तो इस वजह से एक प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूं, आप मान के चलना कि जो प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो प्रोजेक्ट आपको हाई आरओआई देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि वहां डेंसिटी इस तरीके की है। डेंसिटी किस तरीके की है? देखो, अब हम बात करेंगे एमजी रोड के प्रोजेक्ट की, जो है ज्वेल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1-1.5 साल पहले, नो डाउट। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बीच में बिल्डर जेल गया, केस हुए, ये हुए, बहुत सारी चीजें बिल्डर के साथ हुई, मार्केट डाउन हुई, बहुत सारे लोग डर गए कि कहीं पैसा डूब ना जाए। एमथीएम के साथ पैसा लगा है, क्योंकि एमथीएम एक सुपर बिल्डर है गुड़गांव का, एक कंस्ट्रक्शन वाइज भी देखें। और अभी बेंचमार्क ऐसा साबित किया है बिल्डर ने, जैसे गोल्ड स्टेट बनाया है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी बनाई है, इस तरीके की अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी बनाई है। तो ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंसर्न जरूर लेता है, एक जो बायर है उसे कंसर्न लेता है, उसको आपकी दुकान इस प्राइस पे चढ़ा दी जाए, नहीं चढ़ाई जाए। ज्वेल के बारे में बात करने वाला था मैं, आपको एक प्रोजेक्ट सजेशन करने वाला था, वो है ज्वेल। ज्वेल देखो 1.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, एमजी रोड पे है। और एमजी रोड का मतलब समझ रहे हो आप? एमजी रोड का तो सबको पता है, मेहरौली रोड जो है आपके NH8 से आपके इफको चौक के पास, और लगभग 1 लाख गाड़ियां रोजाना गुजरती है प्रोजेक्ट के सामने से। वहां पर 2 मॉल और भी हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट बना रहा है एम3एम, इसमें आपका ऑफिस स्पेस है, इसमें आपका मल्टीप्लेक्स है, इसमें आपकी रिटेल मार्केट रहेगी। आप ये समझे 1.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहा है ये कमर्शियल का। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5-2 करोड़ में शुरुआत हो जाती है। यहां बिल्डर आपसे कंसर्न करेगा, यहां टिकट साइज 1.5-2 करोड़ का रहेगा, लेकिन यहाँ रेंटल भी हाई है। आपका रेंटल मैं मान के चलता हूं, देखो हम गलेरिया की बात करें, किसी मार्केट की बात करें जहां डेंसिटी हाई है, जहां पॉपुलेशन हाई है, पॉपुलेशन के ऊपर है, कोई भी ब्रांड आता है। अब एक चीज और बता देता हूं, 100% बेसिकली प्रोजेक्ट लीज आउट है। यहां बिल्डर आपको कोई भी लीज गारंटी नहीं दे रहा है। यहां बस आपको AR मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई भी लीज गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन ये, बिल्डर ने LOI उठा रखी है, और LOI उठा रखी है तो बिल्डर की लीज साइन है, बनते ही प्रोजेक्ट लीज्ड है। पहली बात तो ये, और अच्छे प्राइस पे लीज्ड है, ऐसा नहीं है बढ़िया ROI के, कम से कम 6-7% की ROI पे प्रोजेक्ट लीज्ड है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में आपको दुकान ले लेनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी है। दूसरा प्रोजेक्ट भी मैं सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। कुछ और चीजें आपके लिए निकाल के लाऊंगा जो आपके लिए खुशी उत्पन्न करें आपके मन में, आपके दिल में, कि हाँ चलो ये चीज ठीक है, ये चीज हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको ये लगता है कि एम3एम लीज नहीं करेगा, तो ये गलत बात है बिल्कुल। देखो टाइम लगेगा। 65 एवेन्यू जो जहाज बनाया है एम3एम ने, ये जहाज बहुत जल्दी तेजी के साथ उड़ने वाला है। क्यों उड़ने वाला है? क्योंकि अभी 1200 अपार्टमेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी एम3एम के खुद के हैं, फिर गोल्ड स्टेट जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बाद सुपर लोकेशन है, इसके बाद कुछ ब्रांडों के साथ बहुत अच्छी लीज साइन है, अच्छे प्राइस पे साइन है। इसके अलावा आपके पास लीजिंग राइट्स भी हैं, बिल्डर ने दे रखा है, कंसर्न दे रखा है आपको कि आपको दुकान चढ़ानी खुद से तो चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्राइस पे चढ़ाओ, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप खुद से चढ़ाना चाहते हैं, अच्छे रेंटर पे चढ़ाना चाहते हैं, खुद भी चढ़ाते हैं। बिल्डर की टीम तो एफर्ट लगा रही है। जैसे ही ये जेल से बाहर आए उसके बाद इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया। मैक्सिमम जो टीम है वो लगी हुई आज लीजिंग में, सेलिंग में नहीं लगी हुई है। हाइपर तरीके से सेल इन्होंने बंद कर दिया, कमर्शियल की प्राइस में नेगोशिएशन बंद कर दिया है कमर्शियल में। बिल्डर चाहता है कि खुद से लीज आउट करके खुद का रेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सेलिंग की। पंकज जी ने सीधा सीधा निर्देश दिया है अपनी टीम को कि कोई जरूरत नहीं है हाइपर तरीके से सेलिंग की, सीधा सीधा हम लीज करेंगे और रेंट खाएंगे, बहुत अच्छा रेंट खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप एम3एम के साथ जाके, देखो जिन लोगों ने भी, आपने भी इन्वेस्टमेंट किया, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया, नो डाउट
आपको डर लग रहा होगा, नो डाउट मैं मानता हूँ, आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा होगा, नो डाउट मानता हूँ, लेकिन पेशेंस के साथ बने रहें, 2-3 साल और बने रहें। जब आपने इतने साल गुजार दिए, अब कॉर्नर वॉक, मैं ब्रॉडवे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बहुत जगह बहुत अच्छा पैसा बनाया है एमटीएम के साथ लोगों ने जाके। हम बहुत सारे प्रोजेक्टों की बात कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हुए, उनमें क्या प्राइस पे लॉन्च हुए थे, आज क्या प्राइस है। मैंने एक वीडियो बनाई, डिटेलिंग वीडियो में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर जाके देखना कि मैंने एमटीएम के प्रोजेक्ट में वीडियो बनाई कि कौन से सन में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ, आज क्या प्राइस में ट्रेडिंग होती है। फ्रेंड्स बेसिकली जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी इन सेक्टरों की, जितने भी प्रोजेक्ट एमटीएम के कमर्शियल हैं, इन सेक्टरों की डेंसिटी बढ़ने पे ही प्रोजेक्ट चलेंगे, ये बात मान के चलें। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन सेक्टर की होगी, और एक बात और समझ लें, कमर्शियल में 4 से 8% लैंड होती है, कमर्शियल सेक्टर में, सॉरी रेजिडेंशियल सेक्टर में 8% कमर्शियल की लैंड होती है, मैक्सिमम 8%, उससे ज्यादा कमर्शियल आना नहीं है। जब डेंसिटी बढ़ जाएगी, सेक्टर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो नो डाउट कमर्शियल के अलावा घूमने के लिए शाम के पास आपके पास ऑप्शन क्या है। शाम को आपकी फैमिली घूमने जाती है, मॉल में ही घूमने जा सकती है, रिटेल मार्केट में घूमने जा सकती है, और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। और जिनका टिकट साइज 1.5-2 करोड़ है, उनके लिए तो बेस्ट इन्वेंट्री मिल जाती है एमटीएम ज्वेल में। लोअर ग्राउंड की इन्वेंट्री ले सकते हैं आप, लोकेशन बहुत सुपर है, प्राइस की हम बात करेंगे ऑन कॉल, और डिस्काउंट की भी ऑन कॉल बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बार विजिट करके आए लोकेशन को, सबसे मायने रखती है लोकेशन लीजिंग में, डेंसिटी मायने रखती है, क्योंकि वहां हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन, रेंटल भी हाई है। NH8 महरौली रोड, बैंक और महरौली रोड, बेसिकली फ्रेंड्स ये कंसीडर कर सकते हैं। आपका टिकट साइज 1.5-2 करोड़ है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, वीडियो को लाइक करके जाए। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो कॉल कर सकते हैं मेरे पास कि आपने ये चीज छोड़ दी, या ये चीज और बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई नेगेटिव आपको चीज लग रही है। M3M आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे, बहुत ही सुपर लोकेशन पे, उनके बारे में मैं ऑन कॉल बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि उनका रेरा नहीं है, उनका मार्केट में किसी को पता भी नहीं है कि M3M क्या क्या लाने वाला है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।